अस्सलाम वालेकुम। हमारे अंदर बहुत से आर्गन सिस्टम मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम वगैरह। इसी तरह से हमारे अंदर एक आर्गन सिस्टम मौजूद होता है जो कि गैसियस एक्सचेंज का रिस्पॉन्सिबल है, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन पार्ट हमारे लंग्स यानी हमारे फेफड़े हैं। डायग्राम में नज़र आने वाले सारे पार्ट्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा हैं। ये हमारे नोज़ से स्टार्ट होता है और हमारे फेफड़ों के अंदर मौजूद छोटी छोटी हवा की थैलियों में एंड होता है। उन हवा की थैलियों को एल्वियोलाई कहते हैं। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के मुख्तलिफ पार्ट्स में सबसे पहले है नोज़, नेज़ल कैविटी, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट्स और एल्वियोलाई शामिल हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे पहला पार्ट है नोज़। बाहर से देखने में नोज़ हमें कुछ इस तरह से नज़र आता है। क्या आप जानते हैं हमारा नोज़ किन टिश्यूज़ से बना हुआ होता है? हमारे नोज़ के अंदर हाइलाइन कार्टिलेज, बोन और फैटी टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। हमारे नाक में बाहर की तरफ मौजूद ओपनिंग्स को नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। हमारे नाक में अंदर की तरफ हाली चैम्बर मौजूद होता है, यानी कैविटी मौजूद होती है, जिसे नेज़ल कैविटी कहते हैं। नेज़ल कैविटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। नेज़ल कैविटी का एंटीरियर पार्ट जो नॉस्ट्रिल्स की तरफ होता है उसे वेस्टिब्यूल कहते हैं। वेस्टिब्यूल के अंदर हेयर और म्यूकस मौजूद होता है। हेयर और म्यूकस हवा के अंदर मौजूद डस्ट को ट्रैप करता है, यानी एयर को फिल्टर करता है। नेज़ल कैविटी के दूसरे पोर्शन को रेस्पिरेटरी रीजन भी कहते हैं, जो कि एयर के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर के बराबर करता है। इसी के साथ रेस्पिरेटरी रीजन कुछ एयर को नेज़ल कैविटी के थर्ड पार्ट की तरफ भेजता है, और नेज़ल कैविटी के थर्ड पार्ट को ऑल्फैक्टरी रीजन भी कहते हैं। उस ऑल्फैक्टरी रीजन के अंदर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि स्मेल के सिग्नल को ब्रेन की तरफ भेजते हैं। नेज़ल कैविटी के बाद एयर फेरेंक्स के पास आती है। फेरेंक्स मसल से बनी हुई ट्यूब है जो कि फूड और एयर के लिए कॉमन रास्ता है, यानी फेरेंक्स से फूड भी गुजरती है और एयर भी। फेरेंक्स 2 ट्यूब्स में ओपन होती है। आगे वाली ट्यूब को लैरिंक्स कहते हैं, जहाँ से हवा गुजरती है, और लैरिंक्स के पीछे एसोफेगस मौजूद होती है, यानी एयर फेरेंक्स से लैरिंक्स के अंदर जाती है, जबकि फूड फेरेंक्स से एसोफेगस के अंदर जाती है। फेरेंक्स को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नेज़ोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स और लैरिंगोफेरेंक्स। नेज़ोफेरेंक्स फेरेंक्स का वो पार्ट है जो नेज़ल कैविटी के सामने मौजूद होता है। इसके बाद है ओरोफेरेंक्स। ओरोफेरेंक्स जो कि सेंट्रल रीजन है और ओरल कैविटी के सामने मौजूद होता है। लैरिंगोफेरेंक्स फेरेंक्स का आखिरी हिस्सा है जो लैरिंक्स के ऊपर मौजूद होता है। हवा फेरेंक्स के बाद लैरिंक्स के अंदर इंटर होती है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट लैरिंक्स है। लैरिंक्स की ओपनिंग को ग्लॉटिस भी कहते हैं। इस ग्लॉटिस के ऊपर इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ टिश्यू मौजूद होता है, जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब हम खुराक खाते हैं तो एपिग्लॉटिस नीचे की तरफ हरकत करता है और ग्लॉटिस को बंद कर देता है, ताकि फूड हमारी लैरिंक्स के अंदर इंटर ना हो। लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर मसल और कार्टिलेज से बने हुए पर्दे मौजूद होते हैं, जिन्हें वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, और इन्हीं वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन की वजह से हमारे अंदर साउंड प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर एक अहम पॉइंट, नोज़, नेज़ल कैविटी, फेरेंक्स और लैरिंक्स को हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक भी कहते हैं। इसके बाद मौजूद रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं उन्हें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक भी कहते हैं। लैरिंक्स के बाद एयर ट्रैकिया के अंदर इंटर होती है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का अगला पार्ट ट्रैकिया है, जिसे विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रैकिया भी स्मूथ मसल से बनी हुई होती है और इसके अंदर कार्टिलेज की रिंग्स मौजूद होती हैं। क्या आप जानते हैं ट्रैकिया के अंदर कौन सा कार्टिलेज मौजूद होता है? जी हाँ, हाइलाइन कार्टिलेज। चेस्ट कैविटी के अंदर ट्रैकिया 2 ट्यूब्स में ओपन होती है। इन ट्यूब्स को ब्रोंकाई कहते हैं, राइट ब्रोंकाई और लेफ़्ट ब्रोंकाई। राइट ब्रोंकाई राइट लंग के अंदर इंटर होती है और लेफ़्ट ब्रोंकाई लेफ़्ट लंग के अंदर इंटर होती है। लंग्स के अंदर ये ब्रोंकाई और छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड होती हैं, जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। फिर ये ब्रोंक्यूल्स स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होती हैं
اور اینڈ پر یہ برونکیولز اسمال ڈکٹس کے اندر اوپن ہوتی ہیں جنہیں ایلویولر ڈکٹس کہتے ہیں، اور ایلویولر ڈکٹس ایلویولائی کے اندر اوپن ہوتی ہیں۔ ایلویولائی چھوٹے چھوٹے سیک لائک سٹرکچر ہوتی ہیں، انہی ایلویولائی کے ذریعے گیسز ایکسچینج ہوتا ہے، یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ ہمارے بلڈ سے ایلویولائی کے اندر انٹر ہوتی ہے اور آکسیجن ہماری ایلویولائی سے بلڈ کے اندر انٹر ہوتی ہے۔ نیکسٹ ویڈیوز میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایگزیکٹلی ایلویولائی سے گیسز ایکسچینج کیسے ہوتا ہے۔ ہمارا ریسپیریٹری سسٹم جس پروسیس کے ذریعے انوائرمنٹ سے گیسز انہیل کرتا ہے اور ایکزیل کرتا ہے اسے بریتھنگ کہتے ہیں، اور اس بریتھنگ میں ہمارا ڈایافرام ایکٹیولی انوالو ہوتا ہے۔ ڈایافرام مسل سے بنا ہوا سٹرکچر ہوتا ہے جو ہماری ریبس کے نیچے موجود ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہماری ریبس کے درمیان انٹرکوسٹل مسلز بھی سانس لینے کے عمل کے دوران کانٹریکٹ اور ریلیکس کرتے ہیں، یعنی انٹرکوسٹل مسلز اور ڈایافرام بھی بریتھنگ میں انوالو ہوتے ہیں، یعنی یہ بھی ہمارے ریسپیریٹری سسٹم کا حصہ ہیں۔